जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग उस बंदे से उसके दोस्तों के बारे में पूछता है और वो बंदा भी पहचान जाता है कि फैंग वही फूल है जिसे वो ब्लैक ड्रैगन उठाकर लेकर जा रहा था। इसके बाद फैंग उस बंदे से बोलता, अच्छा तो तुमने मुझे पहले ही देख लिया था। वो बंदा फैंग को बताता है कि वो लोग उस बड़े से ब्लैक ड्रैगन को मारने में आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपने साथ ड्रैगन क्रॉसबो नहीं लेकर आए हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक उस ब्लैक ड्रैगन को नहीं मारा है। और साथ ही वो बंदा अपने मन में बोलता है, ये फूल तो सच में बात भी कर सकता है और ऐसा लगता है कि इसे इंसानों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। फैंग अपनी स्वॉर्ड उठाकर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उस बंदे से बोलता है, तुम भी उन लोगों के साथ ही हो, इसलिए तुम भी एक अच्छे इंसान नहीं हो, इसलिए तुम्हें मारना हमारे लिए सही होगा ताकि हमारे बारे में किसी को भी पता ना चले। इसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बंदा रोते हुए अपने मन में बोलता है, आखिर ये किस तरह का फूल है, ये तो स्वॉर्ड का भी यूज कर सकता है। ये बोलकर वो बंदा वहां से भागने लग जाता है, लेकिन तभी फैंग अपनी वाइन का यूज करते हुए उस बंदे को पैर से पकड़ लेते और उसे वापिस अपने पास खींच लेता है। वो बंदा और भी ज्यादा रोते हुए फैंग से बोलता है, बड़े भाई प्लीज मुझे मत खाना, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह के टेस्ट को खराब कर दूंगा। फैंग गुस्से से उससे बोलता है, अपने मुंह को बंद रखो, अगर तुम ऐसे ही चपड़ चपड़ करते रहे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर बेचारा वो बंदा चुप हो जाता है और फिर वो बंदा हाथ जोड़कर रोते हुए फैंग से बोलता है, बड़े भाई मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं इस शहर के एक लोहार हूँ, मैंने वांगड़ू स्किल को प्रैक्टिस किया है, महायोर ने मुझे कुछ पावरफुल हंटरों को हायर करने के लिए बोला था और मैं सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ। फैंग उस बंदे के गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रखकर उससे बोलता है, आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हंटरों को हायर क्यों कर रहे हो। वो बंदा फैंग से बोलता है, 20 साल पहले ये सिटी और ये एरिया इस तरह से नहीं था, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी, यहाँ पर एक अच्छा खासा जीवन जिया जा सकता था, लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ पर एक मुसीबत आ गई, जिसके बाद यहाँ पर जगह सूखने लगी और सारे पेड़ पौधे मुरझा गए और यहाँ पर जितने भी एनिमल थे वो सभी ज़ॉम्बी बन गए जो कि चल सकते थे। और फिर ये बीमारी बहुत ही जल्दी से फैली, देखते देखते ये सिटी रेगिस्तान में बदल गई और यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो भी ज़ॉम्बीज बन गए। इसके बाद जितने भी छोटे मोटे शहर और जो लोग जिंदा बच गए थे वो एक ऐसे शहर में भाग गए जो कि अभी तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था। और फिर इस शहर ने इस चेंजेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ लोगों की टीम को इस रेगिस्तान के अंदर भेजा, लेकिन वहाँ से सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचकर वापिस आ सके। साउथ ईस्ट के ब्लैक माउंटेन में उनका सामने एक मॉन्स्टर से हुआ जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो मॉन्स्टर पानी को एब्जॉर्ब कर सकता था और हाई टेम्परेचर को रिलीज कर सकता था। इस रेगिस्तान और इन ज़ॉम्बीज का वही मॉन्स्टर जिम्मेदार है, इसलिए उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए शहर ने बहुत सारे पैसों को खर्च करके बाहर से काफी सारे हंटरों को बुलाया, लेकिन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जो भी उस ब्लैक माउंटेन में गया वो मारा गया या फिर उस मॉन्स्टर का ज़ॉम्बी बन गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मैं एक लोहार हूँ, इसलिए महावर ने मुझे हंटरों को हायर करने के लिए काम पर रख लिया, लेकिन वो पिछले 5 दिनों से मोटरेंगो में ट्रैवलिंग करे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं है, लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। ये सब कुछ सुनकर फैंग बोलता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है और हाई टेम्परेचर को रिलीज कर सकता है और साथ ही वो बंदों को ज़ॉम्बीज में बदल सकता है, क्या वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वहाँ पर जिया और ब्लैक ड्रैगन भी आ जाती हैं। जिया ब्लैक ड्रैगन से बोलती है, ये तो काफी अच्छा है, हमने इतने कम टाइम में इतने सारे खाने और पानी को खरीद लिया, तुम्हारे सोने के सिक्के तो काफी ज्यादा काम आए। आगे से ब्लैक ड्रैगन भी हंसते हुए बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और तभी जिया अपने सामने उस बंदे को उस वेयर हाउस में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी उस बंदे के ऊपर अटैक करता हुआ बोलता है, क्या इन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। वो बंदा जैसे अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। फैंग उन दोनों से बोलता, आखिर तुम दोनों चिल्लाते हुए भागते हुए यहाँ पर क्यों आ रहे हो, देखो ये बंदा फिर से बेहोश हो चुका है। ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है, बॉस आपने कहा कि ये बंदा फिर से डर के बेहोश हो गया, यानी कि आपने इसे पहले भी डरा के बेहोश किया था। फैंग उससे बोलता है, हाँ ये बंदा यहाँ पर पहले आया था, तो जैसे ही मैंने बाहर कुछ हलचल सुनी तो मैं इस कैनन से बाहर आ गया, तो ये बंदा मुझे अचानक से इस कैनन से बाहर आता हुआ देखकर ये बंदा बहुत ज्यादा डर गया था और ये बेहोश हो गया था और अभी तुम लोगों ने इस बंदे को फिर से बेहोश कर दिया। ये बंदा अभी अभी मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला था। ब्लैक ड्रैगन उस बंदे को जगाने के लिए उस बंदे के ऊपर पानी डालते हुए बोलता है, बॉस कोई बात नहीं, मैं इस बंदे को अभी जगा देता हूँ। ब्लैक ड्रैगन जैसे उस बंदे के ऊपर पानी डालता है तो वो बंदा होश में आ जाता है। उस बंदे को होश में आते हुए वो चारों घूर घूर के देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। वो बंदा उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग सर्कस वाले हो, मुझे मत पकड़ना, मेरे पास बहुत ही खतरनाक स्किल है। फैंग उससे बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सर्कस वाले नहीं है। क्या वो सर्कस वाले पहले यहाँ पर आए थे और क्या उन लोगों ने अपनी टीम में तुम्हें रिक्रूट करने का ट्राई किया था। वो बंदा फैंग को बताते है कि वो लोग जैसे ही सिटी में आए तो उन लोगों ने काफी सारे बंदों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास काफी सारे पिंजरे, उन पिंजरों में से काफी ज्यादा भयानक आवाज आती है। ऐसा लगता है कि उन पिंजरों के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हैं। इन लोगों की टीम में लोहारों की कमी थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे ढूंढकर अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए पूछा, लेकिन मैंने इनको मना कर दिया क्योंकि मैं इन खतरनाक लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। फैंगूस से पूछते हैं कि तुम्हें ये पता है कि वो लोग इस सिटी में और कितने दिन रुकेंगे। वो बंदा फैंग को बताता है कि मुझे लगता है कि वो लोग एक दिन और इस सिटी में रुकेंगे और कल वो लोग ब्लैक माउंटेन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैंने उन लोगों को बताया भी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन इसे सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। ये सब सुनकर फैंग अपने मन में बोलता है वो लोग उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर जाना चाहते हैं, ये हमारे पास काफी अच्छा मौका है, हम उनकी फाइट का फायदा उठाकर फाइट के बीच में उस मैजिकल आइटम को चुरा सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है बॉस क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? फैंग उससे बोलता है अगर वो सर्कस वाले ब्लैक माउंटेन के ऊपर जाकर मॉन्स्टर के साथ में फाइट करते हैं तो हम लोग उस फाइट का फायदा उठाकर उस मैजिकल आइटम को चुरा सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन खुश होकर बोलता है बॉस ये तो एक बहुत ही रेयर मौका है। फैंग बोलता है उस मॉन्स्टर ने बहुत सारे हंटरों को ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया है, इसलिए उस मॉन्स्टर को उस जगह से अच्छे से जानकारी होगी। ये बोलकर फैंग उस बंदे से बोलता है क्या तुम्हें उस सर्कस वाले बंदों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी है? वो बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है। वो बंदा फैंग को बताता है जो दो लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए मेरे पास आए थे वो काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा है। और मैंने ऐसे इस सिटी में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको किसी ने हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना रखा हो। ब्लैक ड्रैगन भी बोलता है उन सर्कस वाले लोगों ने मुझ पर और जब मेरी मॉम के ऊपर अटैक किया तो उनके लीडर और थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, जैसे उन सभी को किसी ने हिप्नोटाइज करके रखा हो। फैंग बोलते हैं कि ये भी उस मैजिकल आइटम की पावर हो सकती है, वो मैजिकल आइटम किसी भी मॉन्स्टर की पावर को सप्रेस कर सकता है और साथ ही वो मैजिकल आइटम किसी को भी अपने कंट्रोल में करके अपना पपेट बना सकता है। अगर हम उस मैजिकल आइटम के आधे टुकड़े को कैसे न कैसे करके हासिल कर लेते हैं तो उस मैजिकल आइटम को जितने भी बंदे ने कंट्रोल कर रखा है उन सभी के ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उस सर्कस वाले लीडर से मुकाबला कर सकते हैं। ये सोचकर फैंग उन लोगों से बोलता है अब मुझे लगता है कि हम इस मिशन में कामयाब हो सकते हैं, अब तुम सभी लोग आराम कर लो, कल हम उन सर्कस वालों के साथ ही निकलेंगे और उनको फॉलो करेंगे, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हमें इस बंदे का कुछ करना होगा। ये बोलकर फैंग उस बंदे से बोलता है जब तक हम इस सिटी से बाहर नहीं चले जाते तुम्हें इसी जगह पर रहना होगा। वो बंदा घबराते हुए फैंग से बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फैंग उस बंदे की तरफ खतरनाक तरीके से देखते हुए बोलता है दूसरों के बारे में वही लोग बताते हैं जो मरना चाहते हैं। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। वो बंदा बोलता है प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम लोगों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और मैं यहीं पर रहूंगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग उस सिटी को छोड़कर आगे के रास्ते के लिए चल पड़ते हैं। उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर ब्लैक ड्रैगन और जिया भी छुपकर देख रही होती है। ब्लैक ड्रैगन बोलता है वो लोग जा रहे हैं, जिया बोलती है चलो जल्दी से इसके बारे में डैडी को बताते हैं। वो दोनों जल्दी से फैंग के पास जाकर फैंग को बता देते हैं कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। फैंग भी बोलता है तो फिर ठीक है चलो हम भी चलते और उन सर्कस वाले लोगों को फॉलो करते हैं। ये बोलकर फैंग ब्लैक ड्रैगन की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। फैंग उस बंदे से बोलते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। ये बोलकर फैंग उस बंदे की तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंकता है और वो बंदा उस गोल्ड कॉइन को पकड़ लेता है। इसके बाद वो चारों फ्लाई करते हुए आगे के सफर के लिए चल पड़ते हैं। उन लोगों को जाते हुए देखकर वो बंदा देख रहा होता है। वो बंदा बोलते है इस फ्लावर के पास में दो ड्रैगन, आखिर ये किस तरह का फ्लावर है और ये लोग ब्लैक माउंटेन की ओर जा रहे हैं, क्या ये उस सर्कस वाले लीडर को मारना चाहते हैं? इसके बाद सीन चेंज होता है, हम रेगिस्तान का सीन देखते हैं। वहाँ पर दो बंदे आ रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे से बोलता है हमारी इतनी बड़ी टीम थी लेकिन इतनी बड़ी टीम में से हम सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। दूसरा बोलता है हमें कौन सा पता था कि उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। और तभी वो अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके सामने से काफी सारे बंदे उनकी तरफ आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये वही सर्कस वाले लोग होते हैं। उनको देखकर वो दोनों बंदे हैरानी से बोलते हैं ये तो सर्कस वाले, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस सर्कस का लीडर उन दोनों बंदों से बोलता है भाई लोग तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिटी ने तुम लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों को भेजा है। ये सुनकर वो दोनों बंदे हैरानी से बोलते हैं क्या तुम लोग हमारी हेल्प के लिए आए हो? वो लीडर उनसे बोलता है लेकिन तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ पर है? वो दोनों बंदे उदास होकर बोलते हैं हमारी जितनी भी टीम थी उस मॉन्स्टर उनको मार दिया या फिर ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया, हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। वो सर्कस का लीडर एक्टिंग करते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। ये बोलकर वो अपने साथी से बोलता है जल्दी से लोगों को हीलिंग वाले पोशन दो। तो ये सुनकर उस लीडर का साथ भी अपने पास से 2 हीलिंग वाली बोतल को निकालकर उन दोनों लोगों को दे देता है, जिसे देखकर वो दोनों लोग खुश हो जाते हैं। वो दोनों बंदे उस हीलिंग वाले पोशन को लेकर उसे जल्दी से पी जाते हैं तो उनके जितने भी घाव होते हैं वो सारे के सारे हील हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बंदे खुश हो जाते हैं और वो उस लीडर को थैंक्स बोलते
होते हैं। वो लीडर अपने पास से उस मैजिकल आइटम को निकाल कर उसको एक्टिवेट करके उन दोनों बंदों से बोलता है, तुम दोनों का मेरी टीम में स्वागत है। मैंने तुमको इसलिए हिल किया क्योंकि मैं किसी भी घायल बंदे को अपना गुलाम नहीं बनाता हूँ। वो मैजिकल आइटम जैसे ही एक्टिवेट होता है तो वो उन दोनों बंदे के हार्ट को कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि वो दोनों बंदे उस लीडर के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो उसके सामने झुक जाते हैं। वो सर्कस का लीडर बोलता है, हमें ज्यादा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोलकर वो लोग ब्लैक माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस चीज को ऊपर आसमान से ब्लैक ड्रैगन, जिया, फैंग वो तीनों ही देख रहे होते हैं। फैंग बोलता है, इस कमीने ने तो उन दोनों को एक ही सेकंड में अपने कंट्रोल में कर लिया। ये मैजिकल आइटम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उस कमीने के पास इस मैजिकल आइटम का सिर्फ आधा हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस मैजिकल आइटम की काफी ज्यादा पावर है। फैंग उस मैजिकल आइटम को देखते हुए अपने मन में बोलता है, हमारे पास भी इस मैजिकल आइटम का आधा हिस्सा है, क्या हम इसकी पावर का यूज करके लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है, बॉस तुम हर टाइम इस मैजिकल आइटम के साथ में क्यों खेलते रहते हो? अगर ये आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया तो ये टूट जाएगा। फैंग उससे बोलते है, तुम चिंता मत करो, मैंने इसको टाइटली पकड़ा हुआ है, ये नीचे नहीं गिरेगा। ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है, बॉस इस मैजिकल आइटम को सेफ रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैं इसे फिर से निकल जाऊं। फैंग उससे बोलता है, अगर तुम इस मैजिकल आइटम को निकल जाते और हम किसी मुसीबत में पड़ जाते और हमें इस मैजिकल आइटम का यूज करना पड़ गया तो तुम इस मैजिकल आइटम को अपने पेट से निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे और हमारे घोड़े लग जाएंगे। ये बोलकर फैंग अपने मन में बोलता है, कल रात जब मैंने इस मैजिकल आइटम को ब्लैक ड्रैगन से वापस लिया उसके बाद मैंने इस मैजिकल आइटम को एक्टिवेट करने का बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मैं इस मैजिकल आइटम को एक्टिवेट नहीं कर पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से मैं इस मैजिकल आइटम को एक्टिवेट कर रहा था वो तरीका गलत है? अब मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ, उस मैजिकल आइटम के दूसरे टुकड़े को हासिल करके इस पहले वाले टुकड़े के साथ में कंबाइन करके उसके बाद ही मैं इस मैजिकल आइटम को एक्टिवेट करने का ट्राई करूंगा। और तभी जिया अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। जिया फैंग से बोलती है, डैडी अपने सामने की तरफ देखो। तो वो तीनों जैसे अपने सामने देखते हैं तो वो तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने ब्लैक माउंटेन होता है। उसे देखकर फैंग बोलता है, ये तो ब्लैक माउंटेन है, ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उस ब्लैक माउंटेन को देखकर वो सर्कस वाला लीडर बोलता है, रहने के लिए एक ऊंचा माउंटेन, एक शानदार महल, ये कितनी अच्छी जगह है। वहाँ पर ब्लैक माउंटेन के चारों तरफ एक बैरियर बना होता है। वो सर्कस लीडर आगे खतरे को देखने के लिए पहले एक बंदे को आगे की तरफ भेजता है और वो बंदा चलता हुआ उस बैरियर के अंदर चला जाता है। तो ये देखकर वो सर्कस लीडर भी उस बैरियर के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ आसमान में हमारे हीरोज भी उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं। वो लोग जैसे उस बैरियर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फैंग हैरानी से बोलता है, अचानक से यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? ये बोलकर फैंग जैसे अपने नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक ब्लैक माउंटेन होता है और वहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा होता है। फैंग हैरानी से बोलते हैं, अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, आखिर यहाँ पर अचानक से ये लावा कैसे आ गया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस बैरियर के अंदर आ चुके हैं? वो सर्कस का लीडर स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े इल्यूजन के अंदर फंस गए हैं। और तभी उसके साथी सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने काफी सारे लावा वाले ज़ॉम्बी होते हैं। उन ज़ॉम्बी को देखकर फैंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। फैंग बोलता है, देखो वहाँ पर तो बहुत सारे लावा वाले ज़ॉम्बी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लावा वाले ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो सभी उन बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ जाने लगते हैं। आगे से वो सर्कस लीडर भी अपने साथियों से बोलता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, जल्दी से इन सभी ज़ॉम्बीज को मार दो। और फिर वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से फैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। फैंग बोलता है, हमें जिस मौके की तलाश थी वो मौका अब आ चुका है। ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है, बॉस क्या हमें इनके थोड़ा सा पास जाना चाहिए? फैंग उनसे बोलता है, नहीं, थोड़ा सा और टाइम इनको देखो। और फिर हम एक लावा वाले ज़ॉम्बी को देखते हैं जो एक बंदे के हाथ के ऊपर काट लेता है। और तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है, वो उस ज़ॉम्बीज के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे लात मार के साइड में गिरा देता है। और वो बंदा जैसे अपने पीछे उस पहले वाले बंदे को देखता है जिसको कि उस ज़ॉम्बी ने काट लिया था, वो बंदा उल्टियां करने लग जाता है और वो बंदा भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर फैंग बोलता है, उस ज़ॉम्बी ने उस बंदे को सिर्फ एक ही बार काटा, फिर भी वो बंदा एक लावा ज़ॉम्बी में बदल गया। और यहाँ पर जितने भी लावा ज़ॉम्बी हमने जिन ज़ॉम्बी का सामना किया था ये उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ज़ॉम्बी बंदा अपने साथी को काट लेता है और कुछ टाइम के बाद वो बंदा भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और वो सर्कस का लीडर आराम से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है, ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, इन सभी बंदों को मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पकड़ा था। इस इल्यूजन को जिसने भी बनाया होगा वो बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बोलकर वो अपने साथ वाले बंदे से बोलते हैं, जैक क्या तुम उस बंदे को ढूंढ सकते हो जिसने इस इल्यूजन को बनाया है? तो आगे से जैक भी हाँ भरते हुए अपने स्टिक की एनर्जी को आसपास फैला देता है। और जैक सर्कस लीडर से बोलते हैं, लीडर मैं फील कर सकता हूँ जिसने भी इस इल्यूजन को बनाया है वो इसी इल्यूजन के अंदर है। मैं उसकी व्रत को फील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो सर्कस लीडर अपने पास से उस मैजिकल आइटम को निकाल
डालकर उसकी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि जैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी जैक को पता चल जाता है कि वो इल्यूजन बनाने वाला बंदा कहाँ पर है। वो एक साइड में इशारा करके बोलते हैं, बॉस उस साइड में जो ज़ॉम्बी है, उन ज़ॉम्बीज के पीछे जो बंदे हैं उसी ने इस इल्यूजन को बनाया है। वो सर्कस लीडर एक जॉन नाम के बंदे से बोलता है, जॉन जल्दी से उस गेंडे को सामने की तरफ छोड़ दो, वो हमारे लिए उन ज़ॉम्बीज को मारकर रास्ते को साफ करेगा। जॉन बोलता है, बॉस अगर आप इस गेंडे की पावर को वापस दे देते और हम इस गेंडे को छोड़ देते हैं, क्या होगा अगर ये गेंडा हम पर ही अटैक कर दे। सर्कस का लीडर बोलता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं और तुम चिंता मत करो, ये गेंडा हम पर अटैक नहीं करेगा। और फिर जॉन उस पिंजरे के ऊपर से उस कपड़े को हटा देता है और सर्कस लीडर अपने मैजिकल आइटम का यूज करते उस गेंडे की पावर को वापस दे देता है, जिससे कि वो गेंडा उस पिंजरे को तोड़कर उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। वो सर्कस का लीडर उन ज़ॉम्बीज की तरफ इशारा करके उस गेंडे से बोलता है, जल्दी से उन सभी के ऊपर अटैक कर दो। तो वो गेंडा भागते हुए उन लावा ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस गेंडे को काट लेता है, जिससे कि उस गेंडे को दर्द होता है। वो गुस्से में अपने आसपास के सभी लावा ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। आसमान में फैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। फैंग बोलता है, वो लोग इस गेंडे का यूज करके अपने आगे के रास्ते को साफ करना चाहते हैं। और इस गेंडे को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि इन ज़ॉम्बीज को काटने से इस गेंडे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो गेंडा उन सभी ज़ॉम्बीज को उड़ाता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और तभी हम वहीं पर एक डीमन लड़की को भी देखते हैं, जिसके की बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। साला इतना बड़े तो मियां खलीफा के भी नहीं है। उसे देखकर जैक उस तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, बॉस देखो वहाँ पर कितना अच्छा माल है, उसे मेरी सेटिंग करा दो। और हाँ, ये लड़की वही है जिसने इस इल्यूजन को बनाया है। सर्कस का लीडर भी अपने मुंह में लाल टपकाते हुए बोलता है, बे साले तुम बाढ़ में जा, तुम अपने हाथ से काम चला ले, इसे तो मैं ही कंट्रोल करके मैं ही पटाऊंगा और इसे मैं ही बजाऊंगा। उस डीमन लड़की को देखकर फैंग बोलते हैं, ज़ॉम्बी के पीछे तो एक लड़की छुपी हुई थी, क्या ये उनकी बॉस है? वो सर्कस का लीडर जल्दी से अपने सभी बंदों को ऑर्डर देता है, जाओ और उस हॉट लड़की को जल्दी से पकड़ लो। तो उसकी बात सुनकर उसके जितने भी बंदे होते हैं वो अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं, उन ज़ॉम्बीज को मारकर उस लड़की की तरफ जा रहे होते हैं। उनको देखकर फैंग बोलते हैं, जरूरी ये सभी बंदे उस लीडर के मेंबर होंगे, क्योंकि ये सीधा उस डीमन लड़की के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और तभी वो डीमन लड़की अपने बड़े बड़े विचारों को फैला के अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे कि उसके कंट्रोल में जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सभी की पावर बढ़ जाती है। उन ज़ॉम्बी की पावर जैसे ही बढ़ती है तो वो ज़ॉम्बी उस गेंडे को काटने लग जाते हैं, जिससे उस गेंडे को दर्द होता है और उसकी बॉडी में काफी सारी दरारें आने लग जाती हैं। ये देखकर जैक घबराते हुए सर्कस के लीडर से बोलता है, बॉस वो ज़ॉम्बीज उस गेंडे को काट कर अपनी तरह उसको ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। लेकिन आगे से वो सर्कस का लीडर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।